साथियों, जय हिंद, जय भारत। स्वागत है आप सबका आज के इस खास एपिसोड में। मैं मदन लाल आज़ाद, संस्थापक संयोजक, ठगी पीड़ित जमाकर्ता परिवार, तपजप और ऑल इंडिया बाइक बोट टैक्सी यूनियन। आज दिनांक 7 जुलाई 2026 को आपके समक्ष प्रस्तुत हूँ राजधानी दिल्ली से कुछ खास खबरें, खास सूचनाएं आप सबको उपलब्ध कराने के लिए। तो मेरा आप सबसे अनुरोध है कि मेरे इस वीडियो संदेश को पूरा ध्यान से सुनें, इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें, और जिन साथियों ने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल युगांतर न्यूज़ को सब्सक्राइब नहीं किया है वो इसे सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, ताकि आपको घर बैठे सरलतापूर्वक निःशुल्क सही जानकारी, सही सूचनाएं मिलती रहें और आप उनके आधार पर अपनी मेहनत के कमाए हुए पैसे को ठग कंपनीज, सोसाइटीज, फर्म, निधि वगैरह वगैरह से वापस प्राप्त कर सकें। तो ठग बहुत तेज हो गए हैं साथियों, और आप सब सोए पड़े हैं। आज भी ठगों के जाल में आप ऐसे ही फंस जाते हैं। खैरथल तिजारा राजस्थान से एक खबर है साथियों। ये कंपनी थी एक नवअंश इंडिया निधि लिमिटेड। इसके मामले में भी सेंट्रल गवर्नमेंट ने ईडी को घुसा दिया है और इस कंपनी पर तो सीधे सीधे बट्स एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज हुआ था। इसकी प्रॉपर्टी भी थी वहाँ, लेकिन बट्स एक्ट अथॉरिटी को राजस्थान में तो काम ही नहीं करने दिया जा रहा है। वहाँ तो बट्स एक्ट अथॉरिटीज केवल क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ के लिए बनाई है, और उस वक्त कांग्रेस की सरकार थी राजस्थान में। हालांकि राजस्थान पहला राज्य था जिसने बट्स एक्ट को अप्लाई किया था, लेकिन आधा अधूरा, लंगड़ा लूला केवल क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ पर अप्लाई किया गया। कंपनी, सभी निधि, फर्म, रियल एस्टेट वगैरह वगैरह सब छोड़ दी गई। हमारा संगठन ठगी पीड़ित जमाकर्ता परिवार तपजप बट्स एक्ट को देश भर में लागू करवाने के लिए, या कहें उसकी अनुपालना सुनिश्चित करवाने के लिए संघर्ष कर रहा है। और इस संघर्ष की कड़ी में 16 सितंबर 2025 को जो सुप्रीम कोर्ट ने हमें निर्देश दिया था कि हम राज्यों की स्थिति के अनुसार अलग अलग राज्यों के हाई कोर्ट्स में अपनी याचिका प्रस्तुत करें और स्टेट हाई कोर्ट से उसके राज्य में बट्स एक्ट 2019 को क्रियान्वित करवाने की मांग करें। हमने फैसला लिया कि करेंगे ऐसा भी। बट्स एक्ट क्या है ये मैं हमेशा समझाता रहता हूँ, आज थोड़ा सा और संक्षिप्त में बता देता हूँ। बट्स एक्ट 2019, जिसे अनियमित जमा योजनाएं पाबंदी अधिनियम 2019 भी बोला जाता है साथियों, ये हमारी पार्लियामेंट ने वर्ष 2019 में बनाया कानून। और इस कानून में ये प्रोविजन किया गया कि आपके साथ कहीं भी किसी भी कंपनी ने कभी भी जमा योजनाएं चलाने के नाम पर धोखाधड़ी की है, ठगी की है, आपकी जमा राशि का भुगतान नहीं किया, तो आप अपना आवेदन अपने नज़दीकी बट्स एक्ट अथॉरिटीज़ के यहाँ दाखिल करेंगे और वो 180 दिन में आपकी जमा राशि बैंक की दर से ब्याज के अनुसार प्लस आपकी डूबी हुई जमा राशि का 2 से 3 गुना जुर्माना वसूल कर आपको वापस करेंगी। बट्स एक्ट अथॉरिटी ज़्यादातर राज्यों में संभागीय आयुक्त या फिर जिला कलेक्टर या फिर कहीं कहीं एसपी को, पुलिस
अधीक्षक को या पुलिस कमिश्नर को राजस्थान में जो डिप्टी रजिस्ट्रार कोऑपरेटिव होता है हर जिले में, उसे बनाया गया है। हमारे राज्य उत्तर प्रदेश में डिविजनल कमिश्नर हैं, उन्होंने अपनी पावर्स कलेक्टर्स को दे रखी हैं, कलेक्टर्स ने एडीएम फाइनेंस एंड रेवेन्यू को। मध्य प्रदेश में भी डिविजनल कमिश्नर हैं, महाराष्ट्र में एसपी पुलिस अधीक्षक, हरियाणा में एसपी को बना रखा है, हिमाचल में डीसी को बना रखा है, पंजाब में डीसी को बना रखा है, छत्तीसगढ़ में कलेक्टर को बना रखा है, जिला कलेक्टर को, बिहार में जिला कलेक्टर को बनाया गया है, झारखंड में डीसी को बनाया गया है, उत्तराखंड में जिला कलेक्टर और प्रत्येक एसडीएम को बनाया गया है। इसी तरह की व्यवस्थाएं लगभग पूरे देश में हैं। लेकिन साथियों, बहुत सारे राज्यों में आवेदन भी हुए हैं बर्ड्स एक्ट के तहत, उन आवेदनों पर आज तक प्रोसीडिंग नहीं हुई, आपका पैसा वापस नहीं किया गया। इसको लेकर के हम सरकार के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट गए थे, पिछले साल एसएलपी फाइल की थी कि सुप्रीम कोर्ट इस पर तमाम स्टेट्स को और सेंट्रल गवर्नमेंट को आदेश पारित करे कि वो बर्ड्स एक्ट 2019 की अनुपालना सुनिश्चित करते हुए देश के 100 करोड़ से ज़्यादा ठगी पीड़ितों का भुगतान बर्ड्स एक्ट के अकॉर्डिंग करें, आवेदन लेकर के। और साथ साथ ये जो बांट दिया है, सहारा सीआरसी रिफंड पोर्टल बना करके सहारा के लोगों को अलग कर दिया गया, पीएसीएल या साईं प्रसाद या और बहुत सारी कंपनीज पर सेबी रिफंड पोर्टल बना दिया गया या घोषणा कर दी गई, उनको अलग कर दिया गया। जीसीए मार्केटिंग, टोगो रिटेल मार्केटिंग, कल्पतरु, केबीसीएल, करम भूमि, बाइक बोट, इन पर एनसीएलटी बिठा दी गई, इनको अलग कर दिया गया सरकार द्वारा बर्ड्स एक्ट से। और जितनी भी मल्टी स्टेट क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी थी 40,00,000 के करीब, चाहे वो आदर्श हो, संजीवनी हो, नवजीवन हो, जेकेबी हो, कैमना हो, अल्केमिस्ट हो, या फिर क्या बोलते हैं आपका सागा ग्रुप की हूँ, ह्यूमन वेलफेयर या एलयूसीसी या एलजेसीसी, इन सब पर लिक्विडेटर बिठा दिए गए और इनको भी अलग कर दिया गया बर्ड्स एक्ट से। निधियों के लिए अलग कार्रवाई शुरू कर दी गई। और ये जो क्या बोलते हैं अपना एक और अभी हुआ है नया वाला कन्हैयालाल गुलाटी वाला जो मामला है, इनके लिए कुछ और प्रक्रियाएं बना दी गई। यानी कि ठगी पीड़ितों को बांट दिया गया बर्ड्स एक्ट 2019 से कि इसकी तरफ ध्यान ना दें, इसके तहत पैसा ना मांगें ठगी पीड़ित, सब अलग अलग हो जाएं ताकि किसी का भुगतान ना हो और ये एकजुट होकर कोई आंदोलन भी शासन के या सरकार के खिलाफ खड़ा ना कर सकें। सरकार का ये षड्यंत्र था और सरकार इसमें सफल रही पूरी तरह से। और हमारे साथी भी भ्रमित हो गए, चाहे वो एजेंट हों या निवेशक हों। 2 करोड़ से ज़्यादा एजेंट है देश में और 100 करोड़ से ज़्यादा ठगी पीड़ित हैं साथियों। अगर हम चाहते, एकजुट हो जाते, तो निश्चित रूप से अब तक बर्ड्स एक्ट 2019 के अंतर्गत आप सबका पैसा आपको मिल गया होता। आज एक साथी फोन कर रहे थे साहब, फ्यूचर मेकर के वो थे, वो विक्टिम, 20 लाख रुपए उनका फ्यूचर मेकर में डूब गया। राधे श्याम वाली कंपनी जो बाबाजी बन गया है, हरिद्वार में आश्रम खोल के बैठा हुआ है और उपदेश देता है कि माया महा ठगन हम जानी। फ्यूचर मेकर और राधा माधव कॉरपोरेशन लिमिटेड, 2 ऐसे मामले रहे हैं, 2 ऐसी कंपनी हुई हैं जिन्होंने किसी विक्टिम को कोई सबूत ही नहीं दिया, केवल उनका जो ऑनलाइन ट्रांजैक्शन है इन कंपनीज के अकाउंट्स में, उसी को एकमात्र एविडेंस माना जा सकता है। लेकिन ठगी बहुत मोटी की गई, 2-2.5 लाख से कम तो मतलब जो है आईडी नहीं लगती थी इनमें। और साथी परेशान हैं बहुत ज़्यादा, चूँकि उनकी एफआईआर भी कहीं नहीं जल्दी से कोई लिखता है, पैसा डूब गया है। और आप जानते हो आरएमसीएल तो वो कंपनी है, आरएमसीएल फ्यूचर मेकर दोनों ही समझ लीजिए। फ्यूचर मेकर का जो सीएमडी था राधेश्याम, वो भारतीय जनता पार्टी का नेता था, हरियाणा का ह्यूमन राइट कमीशन का भी वो था, मेंबर था या चेयरमैन था कुछ। और आरएमसीएल वाला मितेश अग्रवाल, अनिल अग्रवाल, आप सब जानते ही हो, जिसका जिक्र संसद तक में प्रधानमंत्री ने किया था कि मितेश अग्रवाल की तरह स्टार्टअप शुरू करो।
2000 से 2 लाख करोड़, 2000 करोड़ के मालिक बन जाओ। और उसके बाप की, वो भी बाबा जी बन गया है, मितेश अग्रवाल भी साधु बन गया है, लेकिन उसके बाप की भी तबीयत खराब थी। यहीं ग्रेटर नोएडा में जो कैलाश हॉस्पिटल है उसमें एडमिट था वो, तो आपने देखा होगा। जो केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान है वो, और जो पूर्व केंद्रीय मंत्री और वर्तमान सांसद गौतम बुद्ध नगर से डॉक्टर महेश चंद्र शर्मा, दोनों उसकी मिजाज पुरसी में हॉस्पिटल में लगे हुए थे। ये तमाम ठगों की कहानी है साथियों। ठग कोई भी हो, वो कांग्रेस को भी प्यारा है, बीजेपी को भी प्यारा है, अन्य दलों को भी प्यारा है। अगर पॉलिटिकल सिस्टम को किसी से प्यार नहीं है तो वो बर्ड्स एक्ट से प्यार नहीं है, ठगी पीड़ितों से प्यार नहीं है। बहुत सारे साथी कहते हैं साहब राहुल गांधी से मिल लिया जाए, इससे मिल लिया जाए, उससे मिल लिया जाए, अखिलेश से मिल लिया जाए, ममता बनर्जी से मिल लिया जाए। साथियों, सबसे मिले हैं हम लगभग लगभग। आप सबने देश के तमाम सांसदों को ज्ञापन दिए हैं, विधायकों को दिए हैं, मुख्यमंत्री को दिए हैं, प्रधानमंत्री को दिए हैं, सुप्रीम कोर्ट तक लड़े हैं। उससे बड़ी तो कोई चीज ही नहीं है। लेकिन उसके बावजूद भी कोई भी आपकी आवाज उठाने को तैयार नहीं है। मैं अपने अनुभव से कहता हूं, साक्ष्यों के आधार पर कहता हूं कि हमारे देश का राजनीतिक सिस्टम गल चुका है, सड़ चुका है, और इस पर पूरी तरह से ठग काबिज हैं। पॉलिटिशियंस से हम न्याय की उम्मीद करें, चाहे वो शासन में बैठे हों या विपक्ष में, ये कोरी भावुकता होगी, मूर्खता होगी, या हमारा अंधविश्वास होगा। कोई भी पॉलिटिशियन आपको न्याय देना नहीं चाहता। शासन में बैठे हुए लोग आपके साथ न्याय नहीं करना चाहते। आपको अगर न्याय पाना है तो खुद अपने संगठन को मजबूत करना होगा। अगर आप अपना संगठन मजबूत नहीं कर सकोगे साथियों, तो ये लड़ाई यूं ही चलती रहेगी। अभी हाई कोर्ट भी हम जा ही रहे हैं, देश के सभी हाई कोर्ट्स में रिट फाइल कर देंगे। आज सुप्रीम कोर्ट का जो हमारे कागज वगैरह आने थे वो आ लिए हैं, कंप्लीट फाइल हो गई है। और इलाहाबाद हाई कोर्ट उत्तर प्रदेश 15 जुलाई तक इस पर शुरू कर देगा मामला। और 31 जुलाई को चूंकि हमारा संसद घेराव है, उससे पहले पहले हम राजस्थान, महाराष्ट्र, गुजरात, छत्तीसगढ़, कर्नाटक और अन्य राज्यों के हाई कोर्ट्स में भी विशेष याचिकाएं प्रस्तुत करने का हर संभव प्रयास करेंगे कि सभी हाई कोर्ट्स में हमारी याचिकाएं फाइल हो जाएं और उन पर कम से कम समनिंग हो जाए या अंतरिम आदेश आ जाएं 31 जुलाई से पहले पहले, ताकि हमारे पास एक मजबूत ग्राउंड रहे सरकार से लड़ने की। हो सकता है हाई कोर्ट्स के आदेश के बाद सरकार भुगतानी शुरू कर दे कि यार अब तो हाई कोर्ट्स से के भी आदेश आने लगे हैं, तो कर दो। हाई कोर्ट के आदेश वैसे बहुत सारे आए हैं, पहले आदर्श के मामले में दर्जनों आदेश आए हैं, सहारा के मामले में आए हैं, पीएसीएल पल्स के मामले में आए हैं, सुप्रीम कोर्ट के भी कई फैसले आए हैं, आदेश ऐसे कि भाई भुगतान कर दिया जाए, लेकिन सरकार करती नहीं है कहीं भी। वो पेंडिंग में पड़े रहते हैं, डिपार्टमेंट्स के पास पड़े रहते हैं, सुप्रीम कोर्ट के फैसले भी और हाई कोर्ट्स के भी। लेकिन फिर भी चूंकि कहीं भी पहले जितने भी मामले हमसे पहले गए कोर्ट्स के अंदर, उनमें मैनेजमेंट और गवर्नमेंट इन्फोर्समेंट एजेंसीज का विवाद रहा। ठगी पीड़ित या एजेंट उसमें कहीं पार्टी नहीं थे, मूल याची नहीं थे। लेकिन हमने जो किया कि भाई हमने अपने संगठन को, जो ठगी पीड़ितों का ही संगठन है, एजेंट्स का संगठन है, उसके माध्यम से मूल याची बने। ये इतना अंतर है कि हम मूल याची हैं, हम कोई हस्तक्षेप नहीं कर रहे किसी पुरानी याचिका में। चाहे हाई कोर्ट जा रहे हैं तो भी मूल याची बन के जा रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट गए थे तो भी मूल याची बन करके गए थे। तो हमारा मामला भिन्न है, और हम किसी कंपनी विशेष के लिए नहीं जा रहे, किसी सोसाइटी विशेष के लिए नहीं जा रहे। हम उस कानून के इम्प्लीमेंटेशन के लिए जा रहे हैं जो कानून स्वयं संसद ने बनाया और इसी मोदी सरकार की रिकमेंडेशन पर बनाया। तो थोड़ा सा अंतर है। संभवतः इससे सरकार पर दबाव बनेगा। सरकार पर दबाव न भी बने तो हमारे पास एक मौजूदा मजबूत आधार होगा, और जिससे हमारे लोगों को, ठगी पीड़ितों को ताकत मिलेगी सरकार से लड़ने की। जो 31 जुलाई को हमने लड़ाई का दिन तय भी कर दिया है कि 31 जुलाई को संसद घेर लेंगे। और अनेक मामले चल रहे हैं हाई कोर्ट्स के पास, लेकिन हम अलग से भी ये मामले दायर करने जा रहे हैं। तो मैं 3 बातें आपसे करना चाहता हूं साथियों।
आप किसी भी कंपनी, सोसाइटी, फर्म, निधि, एनबीएफसी, एसएसजी या रियल एस्टेट के विक्टिम हैं, कहीं भी आपका पैसा फंसा है, डूबा है, तो आप सबके लिए हमारी लड़ाई है। भले ही आप सहारा इंडिया समूह की किसी कंपनी या सोसाइटी के विक्टिम हों, पीएसीएल पल्स, किसान एग्रो के हों, आदर्श, नवजीवन संजीवनी के हों, समृद्धा जीवन के हों, साईं प्रसाद, साईं प्रकाश के हों, केबीसीएल कर्मभूमि के हों, पीएसीएल पल्स के हों, पीजीएफ के हों, या क्या बोलते हैं अपना रोज वैली पिनकोन के हों, बाइक बोट हेलो टैक्सी के हों, या सागा ग्रुप के हों, या विश्वास ट्रेडिंग के हों, या सक्षम डेयरी के हों, जीएन गोल्ड के हों, टोगो रिटेल मार्केटिंग के हों, जीसीए मार्केटिंग के हों, विश्वामित्र के हों, एचबीएन के हों, या और किसी के, दुनिया भर के हैं, 3 लाख के करीब हैं। मैं आप सबसे ये अनुरोध करना चाहूँगा साथियों कि एक तो सबसे पहले ये जो हम हाई कोर्ट्स में जा रहे हैं हर राज्य के में, उसमें आप अपना योगदान दें। अपना नाम, अपने पिता या पति का नाम, अपना एड्रेस, किस कंपनी या सोसाइटी में कितना आपका इन्वेस्टमेंट है, इसकी डिटेल एक लिस्ट बना करके सभी साथियों की आप मुझे भेजें। दूसरा, इसमें थोड़ा बहुत खर्चा भी आना है हाई कोर्ट्स में, तो उस खर्चे की भी व्यवस्था करें सभी साथी। उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा खर्चा आ रहा है, तो उत्तर प्रदेश के अपने संगठन के साथियों को मैं विशेष अपील करना चाहूँगा कि भाई जल्दी से जल्दी अपने अपने हिस्से का खर्चा भेज दो, नहीं तो दिक्कतें आ रही हैं, बेवजह मामला लटकता जाएगा। बाकी राज्यों के साथी भी अपनी अपनी व्यवस्था करें। सबसे पहला काम ये हो गया हाई कोर्ट्स वाला कि इसको संपन्न करना है किसी भी मूल्य पर, समय जो भी लग जाए। हमारा प्रयास है 31 जुलाई तक कर दें, लेकिन 31 जुलाई के बाद भी अगर करना पड़ेगा किसी राज्य में तो करेंगे, उसमें कोई वो नहीं है। लेकिन 31 जुलाई से पहले हो जाए और आप सब जागरूक हो जाएं, तो 31 जुलाई को तो फिर संसद घेर लिया आपने 5-6 लाख लोगों के साथ, तो उस दिन तो एक ही दिन में हो जाना है सब कुछ। जन आंदोलन तो इतनी बड़ी ताकत होती है, उसकी ताकत के सामने तो साम्राज्य झुक जाते हैं। मोदी की क्या चल रही है? तो एक तो लोगों को जोड़िए संगठन से भी, चूंकि एक विशाल व्यापक आंदोलन चलाना है आपको, तो राष्ट्रव्यापी संगठन की भी आवश्यकता पड़ेगी। हमारे बहुत सारे जिले, बहुत सारे राज्य खाली हैं जहां हमारा कोई प्रदेश अध्यक्ष नहीं है, कोई जिला अध्यक्ष नहीं है, कोई मंडल अध्यक्ष नहीं है, कोई तहसील अध्यक्ष नहीं है, कोई वार्ड अध्यक्ष नहीं है, कोई पंचायत अध्यक्ष नहीं है। मैं आप सबसे अनुरोध करूंगा कि ऐसी जगहों पर जहां हमारे पदाधिकारी नहीं हैं, या जहां हमारे पदाधिकारी होते हुए भी वो शिथिल पड़ गए, काम नहीं कर रहे, उनकी रुचि नहीं रही, वो किसी दूसरी नेटवर्किंग कंपनी से जुड़ गए, तो उन जिलों में भी आप सब मुझे मेरे व्हाट्सएप नंबर पर 9560479048 पर, डिस्क्रिप्शन में भी दूंगा, वहां से लिख लेना अगर भी समझ में ना आए तो। इस नंबर पर व्हाट्सएप करके अपनी डिटेल दें और उसके नीचे लिखें कि साहब मैं तहसील का, जिले का, मंडल का या प्रदेश का अध्यक्ष बनना चाहता हूँ, ठगी पीढ़ी जमा करता परिवार तप जप का, तो मुझे नियुक्ति प्रदान करें। तो हम आपको आपकी कैपेबिलिटी के आधार पर, यानी आपकी योग्यता के आधार पर नियुक्ति पत्र प्रदान करेंगे, और आपका काम होगा संगठन को अपने क्षेत्र में मजबूत करना, बर्ड्स एक्ट 2019 का प्रचार प्रसार करना, हर ठगी पीड़ित तक ये खबर पहुंचाना कि ये कानून है जो सबको भुगतान की गारंटी का अधिकार दे रहा है, लेकिन चूंकि हम एकजुट नहीं है, संगठित नहीं है, जागरूक नहीं है, इसलिए सरकार इस कानून की अनुपालना नहीं कर रही। और हमें संगठन के माध्यम से, आंदोलन के माध्यम से सरकार से इस कानून की अनुपालना करानी है, ताकि जो लोग पलायन कर गए हैं या बिस्तरों में पड़ गए हैं या मर गए हैं या जो लड़ रहे हैं, उन सबको न्याय मिले, उन सबका पैसा वापस हो, और जो 2 करोड़ से ज़्यादा एजेंट भयभीत जीवन गुजार रहे हैं उनको भी सुरक्षा, सम्मान मिल सके, जिनका पैसा डूबा है उनको उनका पैसा वापस मिल सके। ये चीजें आपको समझानी है साथियों। तो इस काम को आप सब लोग कर लेंगे तो मुझे नहीं लगता कि मोदी सरकार हो या किसी राज्य की सरकार हो जो आपकी इस न्यायपूर्ण मांग की अनदेखी करने का साहस भी जुटा सके। अनदेखी करना तो दूर की बात है, अगर आपने संगठन का विस्तार कर लिया और ये हाई कोर्ट्स वाले मामलों से जुड़ गए, 31 जुलाई को संसद को घेर लिया, तो निश्चित रूप से आप सबका
भुगतान हो जाएगा। दुनिया की कोई भी ताकत आपका पैसा रोक नहीं पाएगी। तो आप सब तैयारी करें। मैं तो यही अपील करूंगा आपसे बार बार पुनः पुनः, और सोशल मीडिया पर अपनी एक्टिविटीज बढ़ाएं। निराशा के भाव को त्याग दें। निराश होने की आवश्यकता नहीं है। आपकी लड़ाई सत्य की लड़ाई है, कानूनन लड़ाई है, अहिंसात्मक है, सत्याग्रह के माध्यम से लड़ रहे हो, तो निश्चित रूप से आपको प्रकृति का, ईश्वर का भी संरक्षण प्राप्त होगा। ये सरकार को आपके आंदोलन के समक्ष झुकना पड़ेगा, क्योंकि आपका आंदोलन एक न्यायप्रिय आंदोलन है, अहिंसक सत्याग्रह है, और इसमें राष्ट्र के उत्थान की भावना भी मूल में छुपी हुई है कि हम हिंदुस्तान को ठगमुक्त, बेईमान रहित, अपराधी विहीन राष्ट्र राज्य के रूप में भी स्थापित करना चाहते हैं। और ये ईश्वर की इच्छा है, उसके अनुकूल हम काम कर रहे हैं। अन्यथा क्या जरूरत थी तमाम कंपनियों की लड़ाई लड़ने की, या पूरे देश में मिशन भुगतान भारत यात्रा चलाने की? ऐसा अगर हुआ है तो इसके पीछे दिव्यात्माओं की शक्ति है, ईश्वर की शक्ति है, उनकी इच्छा है। वरना तो हमसे पहले दुनिया भर के लोग आए गए, लड़ते रहे। कोई आदर्श के लिए लड़ा, कोई सहारा के लिए, कोई पीएसएल के लिए, कोई रोज वैली के लिए, कोई पिनकॉन के लिए, कोई उसके लिए शारदा के लिए, तो कोई कैलकॉम के लिए, तो कोई समृद्धा जीवन के लिए, तो कोई साईं प्रसाद के लिए, तो कोई साईं प्रकाश के लिए, तो कोई बाइक बोट के लिए, तो कोई टोगो के लिए, तो कोई जीसीए के लिए, तो कोई विश्वास ट्रेडिंग के लिए, तो कोई सागा के लिए, कोई किसी के लिए, कोई किसी के लिए। लेकिन सबके लिए कोई लड़ा और राष्ट्रीय स्तर पर लड़ा, तो वो केवल हमारा संगठन है, ठगी पीड़ित जमाकर्ता परिवार तपजप, जो राष्ट्रीय स्तर पर आज भी लड़ रहा है, आगे भी लड़ेगा जब तक भुगतान नहीं हो जाता। चुप तो नहीं बैठेंगे हम, लड़ते रहेंगे। तो इन तमाम चीजों की समीक्षा आप अपने अंतर्मन से भी कीजिए कि हम में और उनमें क्या अंतर है, हमारा रास्ता जो है वो किस तरह का है, बाकी लोगों का किस तरह का रहा, क्यों हम इतने आत्मविश्वास के साथ कहते हैं कि सबका भुगतान करा देंगे, सबको सुरक्षा सम्मान दिला देंगे। अगर इस चीज पर आपने, इस बात पर आत्ममंथन कर लिया, आत्मचिंतन कर लिया साथियों, द्वेष भाव से परे होकर के, तो आपकी समझ में स्वतः आ जाएगा कि तपजप जो लड़ाई लड़ रहा है सरकार के विरुद्ध, वो न्यायपूर्ण लड़ाई है। और इस लड़ाई में निश्चित रूप से तपजप की, यानी देश के ठगी पीड़ितों की विजय होगी। थोड़ा सा आत्मचिंतन करने की जरूरत है, द्वेष भाव से परे होकर। अगर आपके मन में द्वेष है, ईर्ष्या है, छल है, कपट है, कुछ और चीजें हैं, तो आपको तो वही दिखेगा। तो कहा है ना कि जिनकी रही भावना जैसी, प्रभु मूरत तिन देखी वैसी। और वो सुनहु भरत बाबी, प्रबल बिलख कहु मुनिनाथ, लाभ हानि जीवन मरण यस अपयस विधात। तो ये सब विधाता के हाथ की चीजें हैं, मेरे और आपके हाथ की चीजें नहीं है। लेकिन विधाता भी यही चाहते हैं जो तपजप कर रहा है। अगर आप तपजप से जुड़ जाओगे तो निश्चित रूप से आपको ईश्वर की कृपा प्राप्त होगी, और जो आपकी ये न्यायपूर्ण मांग है भुगतान सुरक्षा सम्मान की, ये भी पूरी हो जाएगी। इसे संसार की कोई ताकत रोक नहीं पाएगी साथियों। इसलिए मैं कहता हूँ आप सबको, चाहे आप कैनवेस ग्रुप वाले हों, सागा वाले हों, सहारा वाले हों, पल्स वाले हों, या कोई और हों, सब जुड़िए। क्योंकि जब सब जुड़ोगे तो ये जो चौंचले आपको बांटने के लिए सरकार ने जगह जगह खोल दिए हैं, ये सब बंद हो जाएंगे। और बट्स एक्ट 2019 के अंतर्गत आपकी डूबी हुई जमा राशि का 2 से 3 गुना पैसा आपको तहसील स्तर पर मिल जाएगा, बिना कि साहब आज ये डिफिशियंसी आ गई, आज आपका नाम मिसमैच हो रहा है, आपकी बल्दियत मिसमैच हो रही है, आपका अकाउंट मिसमैच हो रहा है, आपका ये ठीक नहीं है, वो ठीक नहीं है, आपकी जो है पॉलिसी नंबर साफ नहीं है, आपकी पासबुक साफ नहीं है। मतलब 50 तरह की, आप जानते ही हो, सहारा और पीएसएल वाले खासतौर से जानते होंगे कि आपको कितना परेशान किया जा रहा है। 1 लाख के 10,000 दे के, 5,000 दे के आपको मतलब भिखारी की तरह ट्रीट कर रही है सरकार। ये तमाम समस्याएं, तमाम दुखड़े, तमाम रोग खत्म हो जाने हैं अगर आप हमारी बात पर भरोसा कर लें और तपजप से जुड़कर इस बट्स एक्ट 2019 के इम्प्लीमेंटेशन के लिए कानूनी कार्रवाई भी कर लें और आंदोलन में भी सम्मिलित हो जाएं, तो आपकी सबकी समस्याओं का समाधान एक साथ हो सकता है। क्योंकि लोकतंत्र है, और लोकतंत्र जनमत का खेल है। जिनके साथ जनमत खड़ा हो जाएगा वो कुछ भी कर सकते हैं।
तो आप अगर जुड़ जाएंगे तो हम भी वो करके दिखा देंगे आपको जो आप चाहते हो। तो जुड़िए, मैं आप सबको सादर आमंत्रित करता हूं संगठन से जुड़ने के लिए, विधिक कार्रवाई से जुड़ने के लिए और 31 जुलाई 2026 के संसद घेराव आंदोलन से जुड़ने के लिए। मैं आज अपने कुछ पदाधिकारियों के नंबर भी डिस्क्रिप्शन में दूंगा, प्रदेश अध्यक्ष, जिला अध्यक्ष वगैरह के। आपने जो हमारे राष्ट्रीय पदाधिकारी हैं, आप उनसे भी संपर्क कर सकते हैं, मुझसे ना हो पाए तो, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा व्यस्त रहता हूं, मैं फ़ोन भी नहीं उठा पाता तमाम लोगों के। वैसे कोशिश करता हूं ज़्यादा से ज़्यादा लोगों से संपर्क स्थापित कर सकूं, लेकिन अगर मुझसे संपर्क ना हो तो आप उनसे भी संपर्क कर सकते हैं और जल्दी से जल्दी इस कार्रवाई को आगे बढ़ाइए। जय हिंद, जय भारत साथियों।